Addition and subtraction of matrices. Exercise 9.2. Question number 1. There are three matrices A, one minus 4, 0, minus 9, B 4, 3, minus 7, 0, and C 5, minus 1, minus 1, 12, 0, 12, 0, 2. These are the three matrices given in this question. A is 1 minus 4, 0, minus 9. B is 4, 3, minus 7, 0. C is 5, minus 1, minus 1, 12, 0, 2. So matrix A is 2 by 2. Matrix B is also 2 by 2. Matrix C is 2 by 3. There are 2 rows and 3 columns. There are 2 rows and 3 columns. Therefore, the size of the matrix C is 2 by 3. Komal. The size of matrix C is 2 by 3. Calculate if possible. Calculate if possible. A part A plus B. Addition and subtraction is possible if the size of the two matrices is the same. That means the number of rows in both the matrices is same. Number of columns in both the matrices are same. So both matrices can be added or subtracted. Otherwise, they cannot be added or subtracted. Sundar. So two matrices can be added or subtracted if they have the same size. Same size means the number of rows must be equal and the number of columns must be equal in both the matrices. So now we will check, we will write the size of A. There are 2 rows and 2 columns. Size of B, 2 rows and 2 columns. Their rows are equal, their columns are equal. It means both matrices can be added. If the number of rows are equal in both the matrices, number of columns are also equal in both the matrices, number of columns are equal in both the matrices, it means both matrices can be added or subtracted. तो दोनों ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं अगर ए का साइज और बी का साइज सेम हो. साइज से मुराद ये है कि नंबर ऑफ रोज इसकी और इसकी दोनों की इक्वल हो, नंबर ऑफ कॉलम्स इसके और इसके इक्वल हो, तो दोनों मैट्रिसेस ऐड हो सकते हैं. अदरवाइज दे कैन नॉट बी एडेड. तो ये याद रखना है आपने, दो मैट्रिसेस उस वक्त ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं अगर दोनों के साइज एक हो, यानी दोनों के नंबर ऑफ रोज भी एक जैसे हो, दोनों के नंबर ऑफ कॉलम्स भी एक जैसे हो. तो अगर ये दोनों ऐड हो सकते हैं तो हम लिख देंगे, इनके नीचे मैट्रिसेस लिख देंगे. मैट्रिक्स ए क्या है 1. अगर दोनों के साइज एक जैसे नहीं है तो हम यहाँ लिख देंगे इम्पॉसिबल और नॉट पॉसिबल कुछ लिख देंगे और आगे कुछ भी नहीं करेंगे, सब साइज चेक करेंगे. अगर साइज एक जैसे नहीं है तो हम लिख देंगे नॉट पॉसिबल एडिशन और सब्ट्रैक्शन में.
और अगर ये एक जैसे हैं तो फिर हम आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। ए के नीचे मैट्रिक्स ए लिखेंगे, वो क्या है 1 -4 0 -2 -9 सॉरी, फिर प्लस का साइन है, मैट्रिक्स बी लिखेंगे 4 3 -7 0। अब इनके जो है respective elements, respective entries will be added to the respective entries। पहली जो है पहली में ऐड होगी, प्लस होगी, दूसरी जो है दूसरी में प्लस होगी, नीचे वाली पहली जो है पहली में ऐड होगी और दूसरी जो है दूसरी में ऐड होगी। तो क्या होगा 1 प्लस साइन 4, दूसरा -4 प्लस साइन 3, तीसरा 0 प्लस -7 -9 प्लस 0। ये क्या हो गया भाई 1 plus 4 will be 5, -4 plus 3 will be -1, 0 minus 7 will be -7, -9 plus 0 will be -9। This is the final answer। This is the final answer। इस तरह ये ऐड हो सकते हैं। पहले इनके साइज चेक करेंगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अगर दोनों के साइज सेम है, यानी नंबर ऑफ रोज भी एक जैसी हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स भी एक जैसे हैं, तो हम इनको ऐड कर सकते हैं। ऐड कर सकते हैं तो फिर कैसे करेंगे, ए के नीचे मैट्रिक्स ए लिखे, प्लस का साइन है तो बीच में प्लस का साइन डालिए, बी के नीचे मैट्रिक्स बी लिखिए, फिर पहली एंट्री पहली में ऐड कीजिए, दूसरी एंट्री दूसरी में ऐड कीजिए, तीसरी एंट्री तीसरी में ऐड कीजिए, चौथी एंट्री चौथी में ऐड कीजिए। तो ये आपके पास, फिर इनको सिंप्लीफाई कर ले। 1 plus 4 will be 5, -4 plus 3 will be -9, 0 plus -7 will be -7, 0 minus 7, 0 minus 7 will be -7, -9 plus 0 will be -9। तो ये हमारे पास आंसर आ गए 5 -1 -7 -9। इसी तरह हम बी पार्ट करेंगे, वो माइनस का है। बी पार्ट क्या है, माइनस है। प्लस माइनस दोनों में हमें साइज चेक करना होता है, इसके नंबर ऑफ रोज इसके नंबर ऑफ रोज इक्वल हो, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल। तो ये हमने इसके नीचे इसका साइज लिखा है, इसके नीचे इसका साइज लिखा है, इसके नंबर ऑफ रोज आपस में देखें 2 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 2 है, तो दोनों इक्वल है। तो इसका मतलब इनको सबट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इन दोनों का मैट्रिक्स ए लिखा, फिर माइनस का साइन डाला और मैट्रिक्स बी लिख दिया। अब कैसे करेंगे, पहला जो है पहले से माइनस होगा, 1 -4 -4 -3, 0 minus -7, -9 -0। ये हमने इनको माइनस कर दिया। अब इनको सिंप्लीफाई करके इनके और आंसर लिख देंगे। 1 -4 will be -3, -4 -3 will be -7, -7 will be +7, 0 plus 7 will be 7, -9 -0 will be -9। This is the answer। -3 -7, 7 -9। This is the answer। ये बी पार्ट। सी पार्ट, a plus 4b, a plus 4b। यहां तक समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. ओके, नाउ सी पार्ट।
A plus 4B. First, we check the size of A and B. If it is possible, we will further do it. Otherwise, not. A और प्लस है, B है. A और B का साइज सेम है, हम पहले कर चुके हैं. इन दोनों का साइज सेम है, इसलिए हम इसको इट इज पॉसिबल. ईशा. तो दोनों का साइज ए और बी का साइज 2x2 और 2x2 है, सेम है, तो हम इनको कर सकते हैं. अब कैसे करेंगे? पहले मैट्रिक्स ए लिखिए, 1 - 4, और बीच में गैप देना है आपने, ताकि पता चले ये अलग अलग एलिमेंट्स हैं. +4 इंटू मैट्रिक्स बी, 4 3 -7 0. तो पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. ईच एंड एवरी एलिमेंट विल मल्टीप्लाई. प्लस का साइन अपनी जगह रहेगा, प्लस यहाँ साइन प्लस का हो या माइनस का, वो अपनी जगह रहेगा. आपने सिर्फ नंबर को मल्टीप्लाई करना है, ये साइन को मल्टीप्लाई नहीं करना. साइन अपनी जगह यही रहने दें. ये प्लस है तो प्लस रहने दें, माइनस है तो माइनस रहने दें. आपने सिर्फ इस नंबर से 4 से मल्टीप्लाई करना है सबको. ये कहलाता है स्केलर मल्टीप्लीकेशन. यानी कोई भी मैट्रिक्स किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये कहलाता है स्केलर मल्टीप्लीकेशन. 4 into 4 will be 16. 4 into 3 will be 12. 4 into -7 will be -28. 4 into 0 will be 0. यह मल्टीप्लाई हो गया. अभी भी देखें, इसका भी साइज 2x2 है, ये भी साइज 2x2 है. अब हम इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. उसी तरह 1 + 16 -4 + 12, 0 + -8, sorry, 0 + -28, -9 + 0, simplify them, 17, 8, -28, -9. This is the answer. तो अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, यानी को मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैट्रिक्स किसी नंबर से, किसी स्केलर से, सो दैट फर्स्ट विल मल्टीप्लाई दैट, देन वी विल ऐड और सब्ट्रैक्ट. लेकिन वो कब, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, तो हम उससे पहले उनके साइज चेक कर लेंगे मैट्रिसेस के एक्चुअल. ये 2x2 है, तो ये मैट्रिक्स भी 2x2 है, तो दे कैन बी ऐड और सब्ट्रैक्ट व्हाट एवर इट इज. और ये नंबर कुछ भी हो सकता है, ये होल नंबर भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, और रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर भी हो सकता है. दैट वाज द सी पार्ट. डी, डी पार्ट. A + I, A + I. ए हमारे पास 2x2 है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो आई भी I2 होना चाहिए. आई भी I2 होना चाहिए. इसमें चूंकि आई गिवन नहीं है, हम आई लिख सकते. आई जब उसने दे दिया, आई इज ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आई इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ये ए अगर 2x2 का है, तो आई भी 2x2 का होना चाहिए, क्योंकि आई हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है. आई कभी भी m/n नहीं होगा, m/m होगा या n/n होगा. यानी दोनों रोज और कॉलम उसके इक्वल होंगे तो ही वो आई होगा. आई में
ये सी की तरह नहीं हो सकता, ए और बी की तरह हो सकता है, 2/2 है, ये भी 2/2 है। ये सी की तरह नहीं हो सकता, 2/3 नहीं हो सकता आई। तो जब ए 2/2 है तो आई भी 2/2 होगा। आई कैसा मैट्रिक्स होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसकी सिर्फ प्राइमरी डायगोनल में नंबर्स होंगे, यूनिट्स होंगे। आई है तो यूनिट्स होंगे, बाकी सब उसके 0 0 होंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के सिर्फ प्राइमरी डायगोनल में नंबर्स मौजूद होते हैं, और वो कौन से नंबर होते हैं? 1 1 1 होता है, बाकी सब उसके एलिमेंट 0 होते हैं। ये होगा तो ये कहलाता है I2, ये वाला, ये I2 है, इसमें 2 है, 1 0 0 1, 2/2 का है। I3 इस किस्म का होगा, इसमें 3 नंबर्स होंगे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो यहाँ 1 1 होंगे सिर्फ डायगोनल्स में, बाकी सब 0 हो जाएंगे। ये I3 हो जाएगा। इसी तरह I4 भी हो सकता है, उसमें 4 नंबर्स होंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 1 2 3 4, और ये क्लोज। इसमें भी ये डायगोनल है, इसमें 1 1 होंगे, ये 1 ये 1 ये 1 ये 1। प्राइमरी डायगोनल में 1 1 होगा, प्राइमरी डायगोनल में 1 1 होगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे। ये I4 है, प्राइमरी डायगोनल में 1 1 होगा, बाकी सब 0 होंगे। ये I4 है, ये I3 है, प्राइमरी डायगोनल में 1 1 होगा, ये 3/3 का होगा, ये 4/4 का होगा, 1 2 3 4 1 2 3 4, ये 4 रोज 4 कॉलम्स। ये I2 है, 2 रोज और 2 कॉलम, इसमें भी प्राइमरी डायगोनल में 1 1 होगा, बाकी सब 0 होंगे। ये A चौके 2/2 है, तो I भी हमने I2 लेना है। A 3/3 होता तो ये I3 लेते, तो हमने ये I2 लिख दिया और A लिख दिया। अब हम इनको ऐड कर देंगे, 1 + 1 -4 + 0 0 + 0 -9 + 1। ये आंसर हमारे पास आ गया 2 - 4 0 - 8। तो याद रखिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, और जो हमारा गिवन मैट्रिक्स होगा उसी साइज का आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी होगा। उसी साइज का हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है। अगर हमें गिवन नहीं है यहाँ क्वेश्चन में, तो हमने फिर अपनी तरफ से लेना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसी साइज का लेना है जो यहाँ गिवन है। अगर यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन है, यहाँ 3/3 का कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, फिर वो कहते हैं A + I। तो चूंकि I यहाँ गिवन है 3/3 का, और A जो है 2/2 का था, तो वो ऐड नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल हो जाता। लेकिन चूंकि यहाँ I गिवन नहीं है, तो हमने I खुद से ले लिया इसी साइज का। माहिर, तो ये याद रखना है आपने। अगर I गिवन है तो वही I लेना है जो गिवन है, अगर गिवन नहीं है तो हमने अपनी तरफ से ले लेना है। जिस साइज का ये मैट्रिक्स हम क्वेश्चन में कर रहे हैं, उसी साइज का हमने I ले लेना है। और I हमेशा स्क्वायर होगा बेटा, याद रखिए। ये नॉन स्क्वायर नहीं हो सकता, यानी 2/3 का नहीं हो सकता, या 3/2 का नहीं हो सकता, 1/2 का नहीं हो सकता, 2/1 का नहीं हो सकता, एटसेट्रा। ये 1/1 का होगा, 2/2 का होगा, 3/3 का होगा, 4/4 का होगा, एटसेट्रा। राबी का। ओके, ये डी पार्ट था। उसके बाद है ई, जो है मल्टीप्लिकेशन का, वो बाद में करेंगे। एफ
A plus C. तो पहले हम इनके साइज लिख के चेक करते हैं। ए का साइज 2/2 है और सी का साइज 2/3 है। पहले आपने नंबर ऑफ रोज लिखने, फिर नंबर ऑफ कॉलम्स। इसमें पहले नंबर ऑफ रोज, फिर नंबर ऑफ कॉलम। अब इनको चेक कीजिए, इनका साइज, इसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल है, बट नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल। देयर आर 2 कॉलम्स, देयर आर 3 कॉलम्स। In A, there are 2 columns, and in C, there are 3 columns. They are not equal. Therefore, A plus C is not possible. Finish. When this is not possible, we cannot further solve it. We just check the size. First of all, we had to check the size if we are doing addition and subtraction. Both sides must be equal. The number of rows of both the matrices should be equal. The number of columns of both the matrices should be equal. So that was question number 1. Now F, G part. A plus B transpose. B transpose. B raised to power T means B transpose. So B, A is 2/2. B is also 2/2. The size of B is 2/2. Its trans, this is B. B transpose will be, ये जो है यहाँ आ जाएगा और ये जो है यहाँ चला जाएगा। B ट्रांसपोज में रोज और कॉलम्स आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। ये रोज है, ये कॉलम बन जाएंगे, और ये कॉलम है, ये रोज बन जाएंगे। The B transpose is also 2/2. A is 2/2. B transpose is also 2/2. So it means it is possible. It is possible. इसका भी साइज 2 है, इसका भी साइज 2 है, तो ये पॉसिबल है। और ये पॉसिबल है तो कैसे करेंगे? पहले ए लिखिए, 1 - 4, 0 - 9 प्लस बी 4 3 -7 0 और इसके ऊपर ट्रांसपोज। तो पहले इनका ट्रांसपोज निकालना, फिर ऐड करेंगे। 1 - 4, 0 - 9 प्लस ट्रांसपोज। ये फर्स्ट कॉलम जो है, फर्स्ट रो जो है 4 3, ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 4 3। 4 3 will become 4 3 column. Minus second row minus 7 0 will become minus second column. ये भी ट्रांसपोज आ गया। जब ट्रांसपोज हो गया तो ट्रांसपोज लिखने की जरूरत नहीं रही, क्योंकि ट्रांसपोज बन गया। अब इनको ऐड कर दें सिंपली। 1 + 4 -4 + -7 0 + 3 -9 + 0 1 + 4 will be 5 -4 प्लस माइनस माइनस हो गया। -4 - 7 will be -11। -4 और -7 को ऐड करेंगे तो ये -11। 0 + 3 will be 3
-9 plus 0 will be -9. This is the answer. तो पहले हम बी ट्रांसपोज का साइज चेक कर लेंगे, बी ट्रांसपोज करेंगे नहीं, सिर्फ साइज चेक कर लेंगे। इसके रोज दो थे, दो कॉलम, इसको 2 by 2 लिखा, फिर उसको चेंज करके बी ट्रांसपोज का साइज लिख लिया, वो भी 2 by 2 रहेगा, क्योंकि स्क्वायर है तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है। तो वो भी 2 by 2 होगा। तो अब हमने ये साइज लिख के चेक कर लिया, इक्वल है, तो हम इनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। पहले ए लिखा, फिर प्लस, फिर बी लिखा और उसके ऊपर ट्रांसपोज का साइन डाल दिया, टी डाल दिया, फिर उसको ट्रांसपोज कर लिया, ये एज इट इज लिख दिया, इसका ट्रांसपोज कर दिया, फिर जब इसका ट्रांसपोज हो गया तो टी हट गया यहाँ से पावर से, फिर इनको ऐड कर दिया एज यूजुअल एज वी हैव डन इन द प्रीवियस क्वेश्चन। सो दिस इज ए प्लस बी ट्रांसपोज। एल सी प्लस 5i, सी प्लस 5i, मोइस ईशा भट्ट। ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन, एल पार्ट, question number L part of the same question. C plus 5i, C is
The size of C is 2 by 3. This is not a square matrix. I always be the square matrix. It may be 2 by 2 or it may be 3 by 3, not 2 by 3. I can never be 2 by 3. It may be 2 by 2 or it may be 3 by 3, it may be 1 by 1, it may be 4 by 4, etc. So therefore, this is a square matrix, this is not a square matrix, so we cannot add both them. This is not possible. C is not a square matrix, but I always be a square matrix. So therefore, they both cannot be added or subtracted. Not possible. So this is the addition and subtraction of the matrices. How to add and how to subtract the matrices. Now the multiplication of matrices. The multiplication of matrices are a bit complicated. Multiplication of two matrices. इससे पहले हमने वो पढ़ा था स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी जैसे हमने 5i किया था या 5b से मल्टीप्लाई किया था एक्सेट्रा, इन सारा हो। तो इस तरह हमने इसको मल्टीप्लिकेशन करना है। दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, दो मैट्रिसेस को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, उसमें सी पार्ट डी ई पार्ट, पहला ई है हमारा मल्टीप्लिकेशन का इसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में। उसके बाद हमने एच करना है, आई है, जे है, के है, एम है, एन है, ओ है। तो पहले हम ई करते हैं, ए इंटू आई, ए इंटू आई, ई पार्ट, ए इंटू आई। ए है हमारे पास 2 by 2 और आई भी 2 by 2 होगा। इनके नीचे इनका साइज लिख देंगे। आई भी हमने 2 by 2 लेना है, आई गिवन नहीं है तो हम जो लेंगे वो 2 by 2, जब ये 8 2 by 2 है तो ये भी 2 by 2 ले लेंगे। इसके नीचे इसका साइज लिख देंगे। अब देखना ये है कि ये मल्टीप्लाई हो सकते या नहीं हो सकते। उसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, बीच वाले नंबर, the number of columns of the first matrix should be equal to the number of rows of the second matrix. अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इन नंबरों को नहीं देखना हमने, आखिरी वालों को, हमने सिर्फ बीच वालों को देखना है। अगर ये बीच वाले नंबर एक जैसे हैं, यानी नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। इफ दे आर इक्वल वी कैन मल्टीप्लाई, अदरवाइज वी कैन नॉट मल्टीप्लाई। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ रोज इक्वल हैं, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अगर मल्टीप्लाई हो सकते हैं तो कैसे मल्टीप्लाई होंगे, अब वो हमने करना है। जब ये हमने लिख दिया कि पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल, इफ इट इज पॉसिबल तो हाउ कैन मल्टीप्लाई, इफ इट इज पॉसिबल हाउ कैन वी मल्टीप्लाई। तो पहले मैट्रिक्स ए लिखिए, 1 - 4 0 - 9 इंटू 4 3 सॉरी आई है
I2 है 1 0 0 1 1 0 0 1 Rabika Siddiqui, are you listening me? Yes, sir, I'm here. आपको अभी मैंने एंटर किया है। सर मैं पहले लैपटॉप से आई थी, मेरा लैपटॉप बंद हो गया था तो अब मैं मोबाइल से आई हूँ। अच्छा, नहीं मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, इससे पहले एक और राबिका यहाँ मौजूद थी, जी जी, तो वो कौन थी? मैं वही हूँ सर, जी, मैं वही हूँ, एक ही अभी का है। तो वो दो कैसे थी? एक वेटिंग रूम में थी, एक क्लास में थी। पता नहीं सर। तो आप असल राबिका हैं? जी आप ओरिजिनल राबिका हैं, इस क्लास की जो जी स्टूडेंट है? सर। आपने एलएमएस जी, से आप एलएमएस से आई हैं या आप प्राइवेटली आपने ज्वाइन किया है? एलएमएस से आई हूँ सर। चलिए ठीक है बेटा। तो वो जो दूसरी राबिका थी वो खुद ही निकल गई है, इसलिए मैंने आपको एंटर नहीं कर रहा था। तो वेटिंग रूम में थी आप, तो वो राबिका कोई और थी, इसका मतलब है। ओके, हाउ टू मल्टीप्लाई देम? जब हमने चेक कर लिया कि इसके नंबर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स के